वीडियो को लास्ट बताओ 3 घंटे से गायब है, फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या हुआ बबली, कौन 3 घंटे से गायब है? अरे दीदी कुछ नहीं। अरे बता दो, बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास ही दौड़ के आओगी। गांव भर में बात फैलने से अच्छा है कि मैं यही सॉल्यूशन ढूंढ दूं। अरे दीदी क्या बताऊँ, पिंकिया ना 4 घंटे से गायब है, फोन भी नहीं उठा रही है। दीदी दीदी अब बहनी कहाँ गायब हो गई? कविता, ए कविता। पता है तुम्हारी बिटिया भाग गई। भाग गई? कौन बताया भाग गई? अरे भाई पूनम बताइए। का चाची पिंकिया मिली? नो 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 नो। का चाची पिंकिया मिली? अब भैया उनकी महतारी बोल रही थी कि सुबह 3 घंटे से गायब है, मैं तो उसे 1 हफ्ते से नहीं देखी। जरूर देखना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। क्या हुआ, छत पे तो सो रही थी? ये बताओ तुमको लाज शर्म है कि नहीं? क्या कर दी बहनी मैं? ये बताओ पूरे गांव में ढिढोरा पीट दी, उनकी बेटी भाग गई। बताओ क्या इज्जत रह गई मेरी? तुम्हें तो बोल रही थी कि 3 घंटे से गायब है, मैं जाके सबके घर पूछ रही थी कि इनकी बिटिया आई है कि नहीं। तो बताना जरूरी था गांव भर में। मैं क्या बताई, मैं तो बोली इनकी बिटिया गायब है। अब लोग सामने से बोल रहे कि इनकी बिटिया भाग गई, तो मैं क्या करूँ इसमें? अब बताओ ये सही है कि गलत है? ये गलत है, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। नहीं, मैं भागी थी ना। अब भागो चाहे मत भागो, मैंने तुम जानो। हाँ? सुई रहता है तो फाड़ करके बताती हो तुम। अब तुम्हारे मन में कोई थोड़े घुसा है, तुम भागी थी कि क्या करके आ रही हो? कहाँ थी इतनी देर तक? मेरे से बोली किसी से नहीं बताऊंगी, इधर बोलते गप गायब। गप से गायब हो तुम्हारी गुफा में घुस गए, जो तुम्हारी काली घाटी है। आधा सुधार ले तो बुरा हो जाएगा। क्या था सुताल हुआ? आवा है मैं तोहर मांस गीत का हुआ खाए को पंथनिया। आओ चाची जाने दो, तुम्हारे लिए कम था और चाहिए तुमको। अरे मोर भैया, जैसे तन बदन में आग लगी हुई है। हाँ क्या हुआ दीदी? हाँ अरे बहनी, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ वहीं से एक चादर ला उड़ा दो तो। हाँ 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 उड़ाओ बहनी उड़ाओ। हाँ, पैर ढक दो, पैर। हाँ 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 हाँ। अभी बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ करने को। कोयर बालना है, गाय को हल्दी लगाना है, घर में भी काम पड़ा, खाना पीना बनाना अरे है। दीदी तुम रहने दो, मैं सब कर ले रही हूँ, तुम आराम करो बस। हाँ ठीक है बहनी, कर दो आज। हाँ। दीदी उठो, दवा खा लो। रहने दी होती, चादर ओढ़ के लेटी थी, पसीना होता बुखार उतर जाता। कहाँ से लेके आई दवाई? मार्केट गई थी। अच्छा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा आप लोग। अरे दीदी क्यों परेशान हो रही हो? जान रही तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तब भी काम करने से बाज नहीं आ रही हो। अरे बहनी मैं सोची बिस्तर रख दूं, 10 बज गए सुबह के। छोड़ो हटो, मैं ले चल रही हूँ। अरे बुरी माई, पहले इसी सीढ़ी पे कितना आती जाती थी, अभी की बार आने जाने में सांस फूल रही है, चक्कर सा आ रहा है एकदम से। और हो बबली बहन, तुम्हारी जेठानी किधर है? कौन आया है बबली? तुम्हारी परम मित्र आई है। अच्छा गजब हो गई, तुम तो बहुत मजाक करती हो। दीदी ये लो आलू छील दो, मैं काट लूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। अब बहनी चक्कर आ रहा बहुत जोर, एक भी काम नहीं कर पाऊंगी बहनी, वरना मैं मना थोड़ी करती, देखती तो मैं काम कितना करती रहती हूँ। हाँ कर लो, आज 2-3 दिन कर लो, मैं करती हूँ काम। हाँ अरे बहनी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 1 हफ्ता से खाना बना के खिला रही हूँ, फोन चलाने को कह दो और किसी से बातें करने को कह दो, तब तो ठीक रहेंगी। काम करने को कह दो तो दुनिया भर का नाटक बताएंगी, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सीढ़ी पर से गिर गई। अब बहनी तुम रहने दो बनाने खिलाने को, जितना तो बना खिलाना रहे हो उतना तो सुना रही हो। तुमको तो लग रहा हम नाटक किए हैं, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, अब बनाएंगे तो खुद ही खाएंगे। समझ में आ रहा है कितनी तबीयत खराब है, अच्छा वही दवा खा के सबको आराम हो जा रहा है, इनका ही नहीं आराम हो रहा है।
वही नथिया मांग टीका और करधनी गले का हार है। बस इतना ही? और क्या? छागल नहीं दे रहे हो क्या? छागल उनके मायके वाले दे रहे हैं ना। हाँ। अच्छा। अरे भाभी अभी तक आप तैयार नहीं हुई? अच्छा तैयार हो गई। गहना तो बहुत कम पहनी हो, गले में तो कुछ है ही नहीं। आपकी शादी में नहीं मिला था क्या? अच्छा सास ने सब गहने ले लिए, दूसरे बेटे की शादी करेंगी ना उनको देंगी। और मायके से? अच्छा मायके से सिर्फ पायल ही मिला था। हमें तो देखो बहुत कुछ मिला है। ये देखो पैर में छागल मिला है, ये देखो कान का, गले का, कितना सारा पहनी हूँ। हाँ बोलो। नहीं अभी बारात थोड़ी देर में आने वाली है। अच्छा आप ड्यूटी पे हैं? हाँ मैं आपको वीडियो कॉलिंग करूंगी। अरे सुनो सबसे ज्यादा मैं ही यहाँ पे गहना पहनी हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ ना सब मुझे ही देख रहे हैं। और क्या नंबर 1 की दिख रही हूँ आज, सबसे अलग, सबसे हटके एकदम। कैमरा वाले भैया इधर आओ, हमारी फोटो क्लिक करो। हाँ 1 मिनट। ये हाथ सही से आ रहा है ना? हाँ 1 मिनट। हाँ ऊपर नीचे तो नहीं है ना, उल्टा सीधा कुछ? ठीक है। हाँ और किसको दिखाऊं? सब लोग तो देख चुके हैं। सोनू मोनू इधर आओ। किधर हो तुम लोग? पता नहीं चल रहा है। हाँ अरे बुआ, अरे टच मत करो, डोंट टच, डोंट टच। एक भी मोती टूटा ना तो 4-5 हजार का नुकसान हो जाएगा। असली है क्या? और क्या सोने का है, तुम्हारे फुप्पा ने बनवाया है। कितने का होगा? लाख रुपए का पड़ा है। अच्छा बताओ कितने तोले का है? और ये अरे पागल हो, 3 तल्ले वाला झुमका पहनी हो? मैक्सिको से मंगाया है, तुम्हारे फुप्पा लाए हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा बुआ? ज्यादा क्या हो रहा? शादी में ना पहने तो कब पहने? अरे मतलब ये जाओ उस रूम में पानी पिलाओ तुम लोग, वहाँ लेडीज बैठी हुई हैं। बुआ वहाँ जाना हमारा अलाउड नहीं है। क्यों? वहाँ पर ना लेडीज लोग बैठी हैं, जेंट्स का अलाउड आज नहीं है। कहीं भी आओ जाओ, आज हर जगह फ्री है। ठीक है शादी विवाह का माहौल है, कहीं भी घुसो, कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है जाओ। अरे पागल हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? अरे बुआ आप ही ने तो बोला था कहीं भी घुस जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बदतमीज नॉनसेंस, तमीज है पैसे की? यहाँ घुसने को बोली थी। यहाँ बुआ हो तुम्हारी, लजाऊंगी शर्माऊंगी नहीं, अभी चढ़ बैठूंगी ऊपर। आए हैं बंजर भूमि का दर्शन करने, कराती हूँ तुम्हें। अरे सुन, कोमल भाग गई। क्या? किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था, अब सब लोग अलग अलग रहने लग गए हैं। अगर किसी को बताएगी तो अपनी ही बेइज्जती होगी। पागल हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी? तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। मेरे पति देव, क्यों रखी मेरे सामने ये बात कि किसी को बताना मत? तुम्हें तो पता है ना, औरतें बिना चुगली किए नहीं रह पाती। पूनम बहन सोच क्या रही हो? कर दो पूरे मोहल्ले में हल्ला, दिखा दो औरतों की असली पहचान। नहीं पूनम बहन ऐसा मत करना। क्या तुम अपने पति की लाज नहीं रख सकती? क्या तुम अपने पति की नजर में खरा नहीं उतरना चाहती? नहीं पूनम बहन, इसकी बातों में मत आओ। जब तक तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात गूंजते रहेगी। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी ये बात। बता दो पूरे मोहल्ले को। नहीं पूनम बहन, यह तुम्हारे खानदान की इज्जत का सवाल है। किसी समय वह तुम्हारा परिवार हुआ करता था, बदनामी तो तुम्हारी ही होगी। लाख जतन कर लो चैन नहीं आएगा जब तक ये बात किसी के कान में नहीं जाएगा। समय समय की बात है, समय से बड़ा न कोई। आज बुरा समय उनका है तो कल तुम्हारा होए। ये मत भूलो कि कल तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अरे बबली बहन इधर आओ। अरे सुनो, कोमली भाग गई। क्या? बता दी ना, हो गई तसल्ली? अच्छा वीडियो
वीडियो तुमसे ना एक बात नहीं पचती है। पचा तो रही थी, नहीं पचा तो उगल दी। फोन किए थे, लैटरिन का पाइप घुमाना है। हाँ आइए, लैटरिन किधर है? ऊपर है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब लोग, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, किसी को अंदर मत घुसने देना, हम नीचे से पाइप खोल रहे हैं। ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। तबीयत नहीं ठीक है क्या बबली बहन? अरे बहनी पूछो मत, जेठानी से झगड़ा हो गया। क्यों? 3 दिन से खाना बना रही हूँ, 3 दिन से 9-9 बजे सो के उठ रही हैं, वही जाके सुबह बोली तो झगड़ा कर ली। अब बहनी तुम्हारी जेठानी बड़ी कलाकार है, अपने आप को ना बड़ी बड़कावा दिखाती हैं। मैं तो हमेशा देखती हूँ तुम ही काम करती रहती हो, बाहर भीतर खेती बाड़ी गोरू बछरू सब काम तुम ही करती हो, वो तो एक काम करती है नहीं। इतना भी काम करने के बाद भी कोई एहसान नहीं मानता दीदी। ये तो गलत बात है बबली बहन, अगर मैं होती ना तो हमारा उनका जमता ही ना, मैं तो उनके साथ रह ही नहीं पाऊंगी। और जब भी झगड़ा होता है तुरंत अपने मायके फोन लगा देती हैं। बुराई भी करती होंगी तुम्हारी। एक दिन मेरे से मिली तो कौन बोले हाल चाल पूछने को, तुरंत तुम्हारी ही बुराई शुरू कर दी। कहाँ गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो तुम्हारे जैसा आज मैं भी पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। दीदी थोड़ा कम चुगली किया करो, तुम्हारे घर की हूँ, गैर नहीं हूँ। और क्या हो गया बहनी? पूनम से जाके मेरी बुराई कर रही थी, अभी मैं आ रही हूँ वहीं से। क्या बोली थी मैं पूनम से? चलो पूछाओ तो। घर घर जाके बेइज्जती बदनामी कराती हो बस। अब बहनी वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या बोली थी पूनम से। पूनम, ये पूनम, क्या बोली थी मैं? हाँ, क्या बुराई की थी मैं अपने देवरानी की? अब बहनी यही तो बोल रही थी। नहीं, मैं कलाकार हूँ ना, मैं कलाकार हूँ, मैं दिन भर सोती रहती हूँ। तुम देखी थी आके? यही तो बोल रही थी कि तुम लोगों का हमेशा झगड़ा होता रहता है। वो मेरी देवरानी है, मैं चाहे झगड़ा करूँ चाहे लड़ाई करूँ, तुमसे क्या मतलब? हमारे घर के मैटर में तुम कौन होती हो बोलने वाली? बहनी हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आप पलट जाएंगी। क्या हुआ मम्मी? अब बेटवा यही अपने जेठानी की बुराई कर रही थी, मैं भी उसी में बोल दी, तो अभी दोनों जनी मिलकर लड़ने आई हैं। अब तक झगड़ा हुआ था, अब एक हो गई। दीदी तुम बोली थी, अब बात पलट रही हो। ये बात हमेशा पलटती हैं, बदकटी हैं ये। जब मुंह पे बोलना होता है ना तो औकात ठिकाने आ जाती है, पीठ पीछे भले ही सब बुराई करते रहें। तुमको तो पता है दीदी, हम देवरानी जेठानी हैं, एक तो होंगे ही, तुम थोड़ी खर्चा पानी चलाओगी। मम्मी तुमको कितनी बार बोला है इन लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो, फालतू का झगड़ा हो रहा है। अपनी कसम खा के कह रही हूँ, जो आज के बाद मैं इन लोगों के मैटर में पढ़ूं, वही हाल कूटन वाली कूट गई, सास पतो एक ही हुई। जलने वाले जलेंगे, ऐसे देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहेंगे। एक बार झगड़ा करूंगी फिर दूसरे दिन मिलजुल जाऊंगी, ऐसे जले सब लोग।